नमस्कार, मेरा नाम है सुनीता और मैं हूँ फाइनलिस्ट आईवा मिसेस इंडिया क्वारंटीन क्वीन 2020। आज मैं जिस विषय पे बोलने जा रही हूँ वो है महिला सशक्तिकरण और आज की नारी। महिला सशक्तिकरण, मेरे विचार में महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि महिलाओं को इतना सशक्त बना देना कि वो अपने भावों को, अपने विचारों को सबके समक्ष बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के बता सके और अपना भविष्य, अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में सोच सके और अपने तरीके से अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में लड़कियों को बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि बड़े होकर उनका विवाह होना है, विवाह होने के बाद उन्हें बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, बच्चों को पालना है। इससे बाहर का दायरा उन्हें नहीं दिखाया जाता था। लेकिन मेरा मानना है कि महिलाएं जो हैं वो जो भी कार्य करती हैं वो बहुत ही सक्षम और अच्छे तरीके से करते हैं और पुरुषों से कहीं ज़्यादा बेहतर। लेकिन 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं इस देश में। फिर भी पुरुष प्रधान देश है भारतवर्ष। क्या 50% जनसंख्या को दरकिनार करके एक विकासशील देश विकसित हो सकेगा? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। तो हमें महिला सशक्तिकरण विषय को सिर्फ चर्चाओं में, डिबेट्स में, डेक्लामेशन में ना रखते हुए उसे असली मायने में भी अपने समाज में लाना होगा। अपनी मानसिकता को बदलना होगा। चाहे एक महिला कितनी भी सशक्त हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना गुजारा कर रही हो, अपने परिवार को भी पाल रही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ रखी जाती है कि तुम महिला हो, तुम कोमल हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे बस का नहीं। हर एक निर्णय लेने के लिए पुरुष को आगे किया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों को हम बिल्कुल ही दरकिनार कर दें। संसार चलता है, समाज चलता है, लेकिन योगदान महिला का शायद बहुत ज़्यादा है उसमें, जिसको जाना नहीं जाता कि वो क्या कर रही है। घर संभाल रही है, बच्चों को देख रही है, उसके अलावा बाहर भी काम कर रही है। अगर एक महिला का सशक्तिकरण अच्छे से किया जाए, उसे सशक्त बनाया जाए, उसे इस काबिल, उसे बचपन से ही यह शिक्षा दी जाए कि नहीं, डरना नहीं है। जैसे बच्चों को, बॉयज़ को ताकतवर समझा जाता है, गर्ल्स को भी अगर हम बचपन से ही उतना सशक्त बना दें, उतना ताकतवर बना दें, तो क्या ऐसा समय आएगा, क्या इस तरह का नेगेटिव अप्रोच एक लड़की में, एक लेडी में होगी कि नहीं, ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकती। आज एक बस से लेकर, एक ऑटो से लेकर, एक ट्रक ड्राइवर तक महिलाएं हमें मिल जाएंगी। तो क्या काम रह गया जो औरत नहीं कर सकती? लेकिन मैं इस बात का चैलेंज करती हूँ कि अगर पुरुषों को वो काम, कुछ काम करने को कहे जाएं, तो उनमें से बहुत से काम होंगे कि वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन महिला को कहे जाएं तो वो हर एक काम करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और सक्षम तरीके से वो कार्य करती भी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर दलजीत मैम का, क्योंकि इस समय जो 5 दिन की मेरी जर्नी रही है, जिसमें मैंने ग्रूमिंग सेशन अटेंड किए हैं, उसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है उसके अनुसार डॉक्टर दलजीत भी महिला सशक्तिकरण में एक महान योगदान दे रही हैं। उनकी जो आईवा जो संस्था है, उसका मेन उद्देश्य ही ये है, महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा पे कार्य करना और अवेयरनेस क्रिएट करना कैंसर से रिलेटेड, और बच्चों के एजुकेशन के ऊपर कार्य करना। आईवा के साथ जुड़कर मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला है वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कभी मेरे मन के अंदर कुछ विचार रहते थे कि मुझे उजागर करने हैं। आईवा ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए से मैं अपने विचारों को आप सबके समक्ष इस समय अच्छे तरीके से रख पा रही हूँ। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे, महिला सशक्तिकरण को एक चर्चा का विषय ना बनाकर उसे असली मायने में लाया जाए। हर एक पुरुष, हर एक लड़का अपने मन की मानसिकता को परिवर्तित करे। वो औरत को एक इस्तेमाल की चीज़ ना समझकर अपने समाज का, अपने घर का, अपने देश का एक अहम हिस्सा समझकर उसका रिस्पेक्ट करे, उसकी इज्जत करे और उसकी कदर करे। तभी शायद हमारा ये विकासशील देश विकसित हो पाएगा सही मायने में। एक बार फिर आईवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए। नमस्कार।